शहर के बीचों बीच एक विशाल कॉलेज था, स्टारलाइट इंपीरियल कॉलेज। नाम जितना खूबसूरत था, अंदर की हकीकत उतनी ही बदसूरत। यहाँ पढ़ते थे शहर के सबसे अमीर घरों के लड़के लड़कियां, कारोबारी परिवारों के बच्चे, फिल्म प्रोड्यूसर के बेटे, मंत्री की बेटी और उन सब की नेता नेहा सिंह। नेहा बेहद खूबसूरत थी, अमीर थी और इसलिए पूरी तरह बेपरवाह। उसे लगता था कि पूरा कॉलेज उसके इशारों पर चलता है, और सच्चाई यह थी कॉलेज सच में उसके इशारों पर ही चलता था। डर से, पैसे से, पावर से। स्टारलाइट कॉलेज में अमीर बच्चों का एक गैंग था, इलीट सर्कल। उनके लिए गरीब स्टूडेंट्स सिर्फ एडमिशन कोटा भरने वाले लोग थे। कई गरीब लड़के लड़कियां तो पहले ही महीने में कॉलेज छोड़ देते थे। किसी को बेइज्जत किया जाता, किसी पर फेंक चोरी का आरोप लगाया जाता, किसी से क्लीनिंग स्टाफ जैसा काम करवाया जाता और किसी को स्टेज पर चढ़ाकर पूरे कॉलेज के सामने अपमानित किया जाता। रवि उन्हीं में से एक था। एक सीधा साधा मेहनती लड़का, स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा था, लेकिन इलीट सर्कल ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी। दिन ब दिन अत्याचार, गालियां, झूठे आरोप, क्लास में हंसी झाक, व्हाट्सएप ग्रुप में उसका जोक बनाना। आखिर एक दिन रवि टूट गया और हॉस्टल की चौथी मंजिल से कूद गया। उसकी मौत को कॉलेज ने एक साधारण एक्सीडेंट बता दिया। किसी ने आवाज नहीं उठाई। किसी को नहीं पता था कि रवि का एक दोस्त भी था, जो बचपन से उसके साथ था, जो उसे भाई जैसा मानता था, और वह आने वाला था। विक्रम, उम्र 19 साल, शांत, कम बोलने वाला, साधारण कपड़े, एक पुराना बैग, सस्ते जूते, लेकिन दिमाग बेहद तेज, क्योंकि विक्रम था। एक अनजान पर बेहद कुशल हैकर। उसकी कला किसी को पता नहीं थी और वह बताता भी नहीं था। जब रवि के परिवार ने उसे पूरी सच्चाई बताई, विक्रम चुपचाप बैठा रहा। It's उसकी about आंखों the में आंसू नहीं थे, family. बस Something's wrong. जलती हुई आग थी। और उसी आग ने तय कर दिया, इस कॉलेज की हर बुराई खत्म कर दूंगा। रवि, तेरा बदला पूरा करूंगा। इसी मिशन के साथ विक्रम ने स्टारलाइट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। क्लास शुरू होने से पहले ही इलीट सर्कल ने उसे घेर लिया। नेहा अपने दोस्तों आयशा और रिया के साथ खड़ी थी। दो अमीर लड़के भी पीछे ही थे। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, ओए नए गरीब लड़के, नाम क्या है तेरा? विक्रम दो ने शांत आवाज में कहा, विक्रम। अच्छा, तो आज का वेलकम काम है, क्लास के पीछे वाला ड्रेन साफ करो। आसपास खड़े कई स्टूडेंट हंसने लगे, लेकिन विक्रम ने साफ इनकार कर दिया, नहीं करूंगा। नेहा की मुस्कान और शातिर हो गई। अच्छा, हम बताएंगे तू करेगा या नहीं। दो लड़कों ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। नेहा अब भी मुस्कुरा रही थी। वह ऐसी ही थी। उसे लगता था कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विक्रम बोला, क्लास में रैगिंग मना है। नेहा ने आंखें दबाकर कहा, यहां हमारा नियम चलता है। आयशा बोली, अगर ड्रेन नहीं साफ करेगा, हमारे ग्रुप में डाल देंगे कि यह चोरी करता है। फिर पता है ना क्या होता है। विक्रम शांत रहा। वो डरता नहीं था, लेकिन जानता था लड़ाई अभी नहीं लड़नी। अभी उसे चाहिए थे सबूत, क्योंकि उसका लक्ष्य उसके अपने अपमान से बड़ा था, रवि का न्याय। अगले दिन उन्होंने उसे फिर रोका। उस पर झूठा चोरी का आरोप लगाया। क्लास में सबके सामने 3 अपमानित किया। किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि हर कोई डरता था। एक गरीब लड़का धीरे से बोला, भाई मत उलझ, यह लोग बहुत ताकतवर हैं। विक्रम हल्की मुस्कान के साथ बोला, ताकत हमेशा पैसे की नहीं होती। विक्रम जानता था, अगर उसे इलीट सर्कल को हराना है, तो उनके राज, गंदे काम, छल और भ्रष्टाचार सब पकड़ने होंगे। सीधे भिड़ना मतलब खुद फंस जाना था। इसलिए उसने चुना सबसे खतरनाक रास्ता, उनकी दुनिया को अंदर से तोड़ना। एक दिन कॉलेज में बड़ा फंक्शन था। चारों तरफ लाइटें, स्टॉल, म्यूजिक, और उस बीच इलीट सर्कल की हीरो वाली एंट्री। विक्रम दूर खड़ा सब देख रहा था। तभी भीड़ के बीच उसकी नजरों के सामने जमीन पर एक महंगा मोबाइल पड़ा था, आईफोन 16 प्रो मैक्स जैसा। पहले तो उसे लगा किसी से गिर गया होगा। उसने मोबाइल उठाया और स्क्रीन देखते ही ठिठक गया। वॉलपेपर नेहा सिंह, यानी ये मोबाइल नेहा का था। विक्रम के होठों पर एक हल्की धीमी मुस्कान उभरी। किस्मत शायद उसकी मदद करने आई थी। उसने तुरंत मोबाइल अपने बैग में रखा, एक साइड जाकर स्क्रीन ऑन की। फेस आईडी ऑफ था और पासकोड सिर्फ 6 अंकों का। पर यह तो विक्रम का खेल था। कुछ सेकंड में उसने पास क्रैक कर लिया, और अब नेहा की जिंदगी
उसके मैसेज, ग्रुप चैट, एलीट सर्कल की प्लानिंग, रैगिंग वीडियोस और पैसे लेकर किए गए कामों के सबूत, सब कुछ उसके सामने था। विक्रम को खुद यकीन नहीं हुआ कि इतना भंडार मिल जाएगा। उसने तुरंत एक छोटी सी सीक्रेट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी, जिससे कॉल रिकॉर्ड, चैट बैकअप, कैमरा लाइव, माइक लाइव, फाइल डुप्लीकेशन, सब कुछ सीधा उसके लैपटॉप पर आने लगा। विक्रम मोबाइल लौट आने गया, लेकिन जैसे ही पहुंचा, नेहा चिल्लाई, ओ ये वही गरीब है। देखो, इसका मतलब यही चोर है। उसकी सहेलियां भी सुर में सुर मिलाती। हाँ, हमने देखा इसे मोबाइल उठाते हुए। इसी ने चुराया है। चारों तरफ भीड़ इकट्ठी। विक्रम शांत। मैंने इसे उठाया क्योंकि यह जमीन पर पड़ा था। झूठ। नेहा चीखी। हमने खुद डालकर देखा था कि कौन उठाएगा और तू फंस गया। यही उनका रोज का खेल था। जो भी मोबाइल उठाता सीधे चोर बना दिया जाता। विक्रम मन ही मन बोला, खेल खेलना है, ठीक है, खेल शुरू। उसने मोबाइल लौटाते हुए कहा, ये लीजिए मिला था। नेहा ने मोबाइल झपट लिया और तुरंत सजा तय कर दी। आज की सजा, गर्ल्स ड्रेस पहनकर हमारे रूम में आओ और डांस करो, तभी माफ किया जाएगा। ग्रुप तालियां बजाने लगा, हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा। कोई और गरीब लड़का होता तो रो देता, भाग जाता। लेकिन विक्रम को अपमान नहीं, सबूत चाहिए थे। उसने बस कहा, ठीक है। उसे पता था, उनके रूम का कैमरा अब उसकी आंखें बन चुका था। रात को नेहा, आयशा और रिया अपने रूम में थी। थोड़ी शराब पी रखी थी। इलीट सर्कल की पार्टी से लौटी थी। मोबाइल आते ही टेबल पर फेंक दिया गया। विक्रम अपने लैपटॉप पर कैमरा लाइव देख रहा था। तीनों हंसी जाक में थी। आयशा बोली, चलो आज वह नया ड्रामा देखते हैं, जहां कॉलेज की लड़कियां उन लड़कों को ब्लैकमेल